नमस्कार न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, नासा का एक अध्ययन से पता चलता है कि साथारा एक्सोप्लैनेट बर्फ के नीचे जीवन समर्थक महासागरों की आश्रय दे सकता है, जिनमें संभावित गीजर आंतरिक ताप से संचालित हो सकता है। इन एक्सोप्लैनेट की तुलना यूरोपा और एनसेडेलस से करने वाला ये शोध ब्रह्मांड में जीवन का खोज को बढ़ावा देता है। नासा के एक अध्ययन ने ये संकेत देकर हमारे सौरमंडल में पहले जीवन की खोज का विस्तार किया है कि साथारा एक्सोप्लैनेट में बर्फीली गोले के नीचे तरल पानी का महासागर हो सकता है, जो जीवन के लिए एक आवश्यक घटक है। इन महासागरों का पानी कभी कभी बर्फ की परत के माध्यम से गीजर का रूप में फूट सकता है। विज्ञान टीम ने इस एक्सोप्लैनेट पर गीजर गतिविधि की मात्रा की गणना की। पहली बार यह अनुमान लगाया गया है। उन्होंने 2 एक्सोप्लैनेट की पहचान की जो पर्याप्त रूप से करीब थे, जहां इन विस्फोटों का संकेत दूरबीनों से देखा जा सकता है। ब्रह्मांड में कहीं और जीवन की खोज आमतौर पर उन एक्सोप्लैनेट पर केंद्रित होती है जो तारे के रहने योग्य क्षेत्र में होता है। एक ऐसी दूरी जहां तापमान तरल पानी को उनकी सतह पर बने रहने की अनुमति देता है। हालांकि यह संभव है कि एक एक्सोप्लैनेट जो बहुत दूर और ठंडा है, वह अभी भी बर्फ की परत के नीचे एक महासागर हो सकता है। अगर इसमें पर्याप्त आंतरिक ताप हो। हमारी सौरमंडल में ऐसा ही मामला है, जहां बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि की चंद्रमा एनसेलाडस में उप सतह महासागर है, क्योंकि ये मेजबान ग्रहों और पड़ोसी चंद्रमाओं को गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से ज्वार द्वारा गर्म होता है। जो उप सतह महासागर जीवन का आश्रय दे सकता है यदि उनके पास अन्य आवश्यकता हो, जैसे ऊर्जा आपूर्ति का साथ साथ जैविक अणुओं में उपयोग किए जाने वाली तत्व और यौगिक। पृथ्वी पर संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हाइड्रोथर्मल बेल्ट के पास महासागरों का तल पर पूर्ण अंधेरा में पनपता है, जो ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करता है। नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के डॉक्टर लिन क्रेग ने कहा, हमारी विश्लेषण का अनुमान है कि इन सातारा दुनियाओं में बर्फ से ढकी सतह हो सकता है, लेकिन आंतरिक महासागरों को बनाए रखने के लिए अपने मेजबान सितारों से रेडियोधर्मी तत्व और ज्वारीय बालों की क्षय से पर्याप्त आंतरिक ताप प्राप्त होता है। ग्रीन बेल्ट मैरीलैंड उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली आंतरिक तापों की मात्रा के लिए धन्यवाद। हमारे अध्ययन में सभी ग्रहों गीजर जैसी फ्लेम के रूप में क्रायोवोल्टिक विस्फोट भी प्रदर्शित कर सकता है। जी हाँ, टीम ने सातारा पुष्टि किए गए एक्सोप्लैनेट पर स्थितियों पर विचार किया जो मोटे तौर पर पृथ्वी की आकार का है, लेकिन कम घने हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें सघन चट्टान की बजाय पर्याप्त मात्रा में बर्फ और पानी हो सकता है। यद्यपि ग्रहों की सटीक संरचना अज्ञात है, पिछले अध्ययनों से उनकी सतह का तापमान के प्रारंभिक अनुमानों से संकेत मिलता है कि वो पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक ठंड है, जिससे पता चलता है कि उनकी सतह बर्फ से ढकी भी हो सकती है।